ब्रिटेन, कनाडा, जापान समेत कई देशों ने मिलकर एक बयान जारी किया है जिसमें गाजा में चल रहे जंग को फौरन खत्म करने की मांग की है। 21 महीने के युद्ध में अब तक कई शहर तबाह हो चुके हैं। आपको बता दें कि 25 देशों की ओर से संयुक्त बयान में गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों का हवाला दिया गया। इसमें 800 से अधिक फलस्तीनियों की मौत को भयावह बताया गया है। वे भोजन पानी की तलाश में थे। ब्रिटेन, फ्रांस और कई यूरोपीय देशों सहित 25 राष्ट्रों ने संयुक्त बयान जारी कर गाजा युद्ध को तुरंत समाप्त करने की मांग कर डाली है। दूसरी ओर इजरायली सेना ने सोमवार को पहली बार गाजा के मध्यवर्ती शहर दीर अल बलाह में प्रवेश किया। इसमें 800 से अधिक फलस्तीनियों की मौत को भयावह बताया। वे भोजन पानी की तलाश में थे। उन्होंने अमेरिका समर्थित संगठन गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के माध्यम से भेजे जा रहे भोजन वितरण के दौरान इजरायली सैनिकों की गोलीबारी में सैकड़ों फिलिस्तीनियों के मारे जाने की भी निंदा की है। इस बयान पर यूरोप के 20 देशों के साथ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के विदेश मंत्रियों ने भी हस्ताक्षर किए हैं, जबकि अमेरिका और जर्मनी इस सूची में शामिल नहीं है। बता दें कि गाजा की 20 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी आबादी भयावह मानवीय संकट से जूझ रही है। अब वे मुख्यतः उस क्षेत्र में आने वाली सीमित मानवीय सहायता पर निर्भर है। यहाँ पर तमाम लोग कई बार विस्थापित हो चुके हैं। गाजा में जारी लड़ाई ने क्षेत्र के दूसरे हिस्सों में भी संघर्षों को जन्म दिया है। इसमें इजराइल और यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के बीच संघर्ष भी शामिल है। दीर अल बलाह में इजरायली सेना के प्रवेश करने के कदम को गाजा को सैन्य गलियारों में बांटने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। बंधकों के परिवारों ने इजराइल के इस कदम पर चिंता जताई है। इजराइल का मानना है कि इस क्षेत्र में हमास के कब्जे वाले बंधकों को रखा गया है। इजराइल का दावा है कि ताजा सैन्य कार्रवाई का उद्देश्य हमास पर बंधकों को छोड़ने का दबाव बनाना है, क्योंकि बंधकों का मुद्दा युद्ध विराम वार्ता में सबसे बड़ा बाधा बना हुआ है। गाजा में 21 महीने से ज्यादा समय से लड़ाई में जान गंवाने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या 59,000 से अधिक हो गई है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी है। गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 7 अक्टूबर 2023 को लड़ाई शुरू होने के बाद से क्षेत्र में अब तक 59,029 फिलिस्तीनी लोग मारे जा चुके हैं और 1,42,135 दूसरे घायल हुए हैं। मृतकों में आधे से ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। वहीं इजराइल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ओरेन ने एक्स पर लिखा है कि हमास ही जंग को लंबा खींच रहा है और दोनों पक्ष की तकलीफों का जिम्मेदार है। उन्होंने हमास पर इजराइल के सीजफायर और बंधक रिहाई के प्रस्ताव को ठुकराने का इल्जाम लगाया। अमेरिका ने भी बयान को खारिज किया है। अमेरिकी राजदूत माइक हकबी ने इसे घिनौना कहा और एक्स पर लिखा कि इन देशों को हमास के आतंकियों पर दबाव डालना चाहिए। जर्मनी इस बयान में शामिल नहीं था, लेकिन जर्मन विदेश मंत्री योहान वादेपुल ने इजरायली समक्ष गिदोन सार से बात की है और गाजा के इंसानी हालात पर चिंता जताई है। खबरों की माने तो गाजा की 20 लाख से ज्यादा आबादी भयानक संकट से गुजर रही है। इजराइल की सैन्य कार्रवाई ने 90% आबादी को बेघर कर दिया है और ज्यादातर लोग कई बार पलायन करने को मजबूर हुए हैं। इजराइल ने जो खाद्य सामग्री गाजा में जाने दी वो ज्यादातर गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को दी गई, जो एक अमेरिकी संगठन है और इजराइल का समर्थन करता है। मई से अब तक सैकड़ों फिलिस्तीनी इन मदद के ठिकानों पर इजरायली सैनिकों की गोलीबारी में मारे गए हैं। इजरायली सेना का कहना है कि उसने सिर्फ चेतावनी के लिए गोलियां चलाई हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।